आए अजीजों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आप कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। ये खुदा की मोहब्बत का और उसके प्यार का प्रचार है। सख्त ज़रूरत है इस वक्त दुनिया को मोहब्बत की। नफ़रत की आग बुझाने के लिए सिवाय खुदा की मोहब्बत के और कोई चीज़ काम नहीं कर सकती। इसलिए आज हम खुदा की मोहब्बत के बारे में देखेंगे। मेरी दुआ ये है कि खुदा का कलाम सुनकर उसकी तासीर, उसका असर ये हो कि हमारी आंखें खुलें और हम देख सकें, अपने अपने घरों में पहचान सकें अगर हमें खुदा की मोहब्बत की ज़रूरत है। और अगर आप समझते हैं कि ज़रूरत है तो देर नहीं करनी चाहिए। मेरी दुआ यह है कि आप खुदावंद से ये कहें, आए खुदावंद, इस मोहब्बत की मुझे ज़रूरत है। वो दे देगा। कहानी बड़ी दर्दनाक भी है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा सबक है इस कहानी में। खुदा करे सुनते सुनते हमारी आंख खुल जाए, रोशनी आए हमारे अंदर और हम अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत को पहचान सकें। सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि हमारे दिलों में खुदा की मोहब्बत हो और एक दूसरे के लिए मोहब्बत हो। बाप बहुत दुखी था और परेशान था अपने दोनों लड़कों के लिए। एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते थे, मिलते नहीं थे। अगर कहीं नजर आ जाए तो रास्ता काट के निकल जाते थे। दूसरों से पूछते थे, कोई जिक्र कर देता था तो पूछते थे, लेकिन आपस में बात नहीं करते थे। जब दोनों को यह पता लगा कि बाप अस्पताल में है और कुछ दिनों की बात रह गई है, तो इत्तेफाक से दोनों बाप के पास आ गए। एक दूसरे की तरफ देखते नहीं थे। बाप ने कहा, बेटे एक कहानी सुनाऊंगा तुम्हें मैं। बाप ने कहानी शुरू की और बताया कि जंगल कट रहा था एक जगह। तो जंगल काटने वालों में से ठेकेदार होते हैं। तो एक ठेकेदार के दो लड़के थे। तो कुछ ऐसा हुआ कि छोटा लड़का काम से जंगल में चला गया। तो जब दिन ढलने लगा तो उस बाप को फिक्र हुई कि लड़का अकेला गया था जंगल में,
दुश्मन भी हैं, जानवर भी हैं। पता नहीं अब तक क्यों नहीं आया। फिक्रमंद था बाप। तो उसका बड़ा बेटा जब आया तो उसने कहा, बेटा वो छोटा भाई तेरा चला गया था, जंगल में गया था, अब तक आया नहीं, ज्यादा से ज्यादा तो 1 घंटा लगता है वहां पहुंचने में, आ जाना चाहिए तो उसे, मुझे कुछ फिक्र सी है, तू चला जा देख क्या वो है कहां। तो बड़ा भाई गया उसको देखने के लिए, और जब तक ये जंगल में पहुंचा है सूरज डूब गया था, अंधेरा हो गया था, और बाहर कुछ रोशनी थी, लेकिन जब जंगल में अंदर गया है तो बहुत अंधेरा, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। तो जब ये जा रहा था सड़क पर तो इसे कुछ आवाज सी आई, एकदम डर गया। इसने सोचा कि शायद कोई जानवर है, और जरा सा हिला, उसके बाद खामोशी। तो इसने वहां से एकदम पत्थर उठा लिया, और तो कुछ था नहीं, बड़ा सा पत्थर सड़क पर से उठा लिया कि अगर कोई जानवर अचानक हमला करेगा तो मैं बच जाऊंगा। इत्तेफाक की बात यह है कि वो जो जिसके पैर की आहट सुनी थी उसको भी ऐसा लगा कि भाई कोई जानवर आया, तो उसने जल्दी से वहां से एक लकड़ी उठा ली बड़ी सी, कि अगर कोई खतरा हुआ तो मैं अपने आप को बचा तो लूंगा। बड़े भाई को मालूम नहीं था कि वहां कौन है, और वो जिसने लकड़ी उठा ली थी उसको मालूम नहीं था कि वहां सड़क पर कौन है, और दोनों तैयार हैं एक दूसरे पर हमला करने के लिए कि अगर जो पहला कदम उठाएगा वो ही मरेगा। उस अंधेरे में कुछ नहीं पता लग रहा था। इत्तेफाक से सड़क पर से दूर से एक ट्रक आया, तो जब वो मोड़ पर आया है घूमता घूमता और सड़क की तरफ आया है तो रोशनी पड़ी। तो सबसे पहले तो वो जो अंदर था जिसने बड़ी लकड़ी उठा रखी थी उसको दिखाई दे गया तो मेरा भाई है, और जब और नजदीक आया तो उसे दिखाई दे गया कि अंदर तो आदमी है, जानवर कोई नहीं है। और वो उसे कह रहा है तू कहां यहां खड़ा हुआ, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूं, बाप को फिक्र हो रही है। और वो छोटा उसे कह रहा है कि शुक्र कर कि तू अंदर नहीं आया, नहीं मैंने तेरा सर फाड़ देना था। ये तो अच्छा हुआ ट्रक की रोशनी में मैंने तुझे देख लिया। कुछ इसी किस्म का अंधेरा है कि उस अंधेरे में भाई भाई को नहीं देख सकता, पहचान नहीं सकता कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी मां है, ये मेरा बाप है, ये एक इंसान है जिसे खुदा ने बनाया है। एक इस किस्म की तारीकी और इस किस्म का अंधेरा आ गया है जिसने इंसान को अंधा कर दिया है। अंधे हो गए, अंधों की तरह एक दूसरे को मार रहे हैं हम। आप अखबार पढ़ते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है इस दुनिया में, और वो जो इस नफरत की आग में झुलस रहे हैं उनसे पूछे कोई इलाज नहीं है इसका। किसी सियासतदान के पास इसका इलाज नहीं है, किसी इंसान के पास इसका इलाज नहीं है। मोहब्बत के सिवा नफरत को कोई और चीज दूर नहीं कर सकती। नफरत की आग को बुझाने के लिए खुदा के पास यही इलाज है कि दिलों में मोहब्बत उंडेल देता है। यह वो मोहब्बत है जो खुदा ने जाहिर की है खुदा यीशु मसीह में। यह है इलाज नफरत का। मैं आपको खुदा के कलाम में से पढ़ के सुनाऊंगा वो बातें जो खुदा यीशु मसीह ने कही हैं, और ये वो बातें जो उसकी जिंदगी में देखी गई हैं। उसके लिए लिखा है कि जो कुछ वो करता और सिखाता था, वो करता था और सिखाता था। ये नहीं कि तुम करो, वो करता था।
ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई और हुक्म था और बाकी लोगों के लिए कोई और हुक्म था। नहीं, जो कुछ वो खुद करता था वो ही सिखाता था, वही सबक था। और वही सबक का सिखाने वाला था। एक दूसरे से मोहब्बत रखो, यह है खुदा का हुक्म, यह है इलाज। मैं आपको पढ़ता हूं, सुनाता हूं खुदा उनके कलाम में से। मत्ती की इंजील में से हम पढ़ेंगे 5वां बाब। मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब। और ये उन लोगों के लिए है, हमें याद रखना चाहिए कि जो अपने आप को बहुत रास्तबाज समझते हैं। पांचवां बाब और उसकी 23वीं आयत है। बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजरानता हो और वहीं कुर्बान गाह के और तुझे याद आए, और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है। कुर्बान गाह जहां तू नजर चढ़ा रहा है, जहां तू भेंट लेके गया है, जहां तू इबादत कर रहा है, आराधना करने गया है, वहां तुझे याद आ जाए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बान गाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। खुदा कहता है मुझे तेरे पैसे की जरूरत नहीं है, और जो मिठाई लेके तू यहां आया मैं नहीं खाता, और जो जानवर चढ़ाया तूने मैं गोश्त नहीं खाता उसका। तू जा पहले अपने भाई से बात कर, वो होगी कुर्बानी। पहले अपनी तू खुदी का इनकार कर, खुदी को कुर्बान कर, अपने गुस्से को कुर्बान कर, अपनी नाराजगी को कुर्बान कर, अपने हक को कुर्बान कर। जा, ये जानवर मारने से कोई फायदा नहीं होगा। ये पैसे ला के दे रहा, तू मेरी कोई मदद नहीं कर सकता इस मामले में। सोना चांदी सब मेरा ही है, ये छोड़ दे यहां। ये खुदावंद का हुक्म है। पहले जाके भाई से सुलह कर। ये जो धर्म हमारा है, हम अपने आप को धार्मिक समझते हैं। मैं समझू मैं बहुत धार्मिक आदमी हूं, और मुझे पता लगे कि किसी को मुझसे चोट लगी है और मैं उससे माफी मांगने को तैयार ना हूं। मुझे मालूम हो जाए कि मेरी वजह से वो भाई ठोकर खा रहा है, वो बहन दुखी है, वो मेरा लड़का मेरी वजह से परेशान है, मेरे बाप को मुझसे चोट लगी, मेरी जबान ठीक नहीं है, मैंने अपनी मां को ऐसी बात कह दी है कि जिसकी वजह से वो रो रही है और मैं यहां इबादत कर रहा हूं। आपके ख्याल में वो उस खुदा को इस इबादत से बदबू नहीं आएगी? वो ताफुन है, वो ताबेदारी नहीं है। खुदा की नजर में ताफुन है, वो गंदगी है। खुदा की नजर में उसे बदबू आती उस इबादत से, चाहे हम कितनी लंबी करें और चाहे कितनी कोई खास जुबान में करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह है खुदा का कहना, यह है सच्चाई। तू उसे वहीं छोड़ दे, जा पहले अपने भाई से सुलह कर, अपनी बहन से बात कर, उसे फोन कर, अपनी मां से माफी मांग, अपने पड़ोसी के घर जा, उस शर्मिंदा कर अपने आप को। यह है कुर्बानी। कुर्बानी अपनी इज्जत की कुर्बानी कर। मैं बड़ी इज्जत है मेरी, मैं बड़ा रास्तबाज हूं, मैं उनसे ज्यादा हूं, इस चीज को कुर्बान कर। यहां बैठ के मेरे सामने उसको कुर्बान कर दे, अपने घमंड को, अपनी शेखी को, अपने बड़ेपन को यहां कुर्बान कर दे, और फिर जाके सुलह करेगा, फिर वापिस आना। फिर मेरी तेरी हर बात से मुझे खुशबू आएगी। फिर मैं ये नहीं देखूंगा तू क्या कह रही है और किस तरह इबादत कर रहा है और कितनी दफा कर रहा है। जा पहले सुलह कर, ये खुदा का हुक्म है। मत्ती की इंजील 22वां बाब। बड़े धार्मिक लोग होते थे, यीशु मसीह के साथ बात करते थे, उसको फंसाने की कोशिश करते थे, ऐसे ऐसे सवाल पूछते थे कि अगर उनका जवाब उनको मिल भी जाए फिर भी उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल पूछने का शौक था, यह दिखाना कि जी मैं तुझसे ज्यादा जानता हूं, तू बेवकूफ है।
लोग कई दफा सवाल इसलिए नहीं पूछते कि वो जानना मांगते हैं, इसलिए पूछते कि वो ये चाहते हैं कि दूसरे को पता लग जाए कि मैं कितना अक्लमंद हूं। कोई मतलब नहीं होता उनका उस सवाल से। यहां पूछ रहा है खुदा यीशु मसीह से एक आदमी, उसको आजमाने के लिए पूछ रहा है। ये मत्ती की इंजील के 22वें बाब में एक आलिम शरा ने आजमाने के लिए उससे पूछा। भाई आलिम है, शरीयत का आलिम है, आजमाना मांग रहा है उसे कि इसे भी कुछ आता है कि नहीं। खुदा यीशु मसीह से पूछता है, उस्ताद तौरेत में, तौरेत मजहबी किताब का नाम है, तौरेत में कौन सा हुक्म बड़ा है? उसने उससे कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। खुदा से बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसकी मानिंद यह है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन दोनों हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफों का मदार है। जितनी बातें खुदा ने नबियों के जरिए से कही हैं, लिखवाई हैं, ये निचोड़ है उसका कि तू खुदा से मोहब्बत रख, सबसे ज्यादा, सब चीजों से ज्यादा, सब लोगों से ज्यादा, सबसे ज्यादा पहले उसे मोहब्बत कर, उससे मोहब्बत कर। और उसका सबूत यह होगा कि तेरी मोहब्बत तेरे अंदर से बह निकलेगी और तू दूसरों से मोहब्बत रख सकेगा। खुदा से मोहब्बत रख और इंसान से मोहब्बत रख, क्योंकि जो इंसान से मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा से भी मोहब्बत नहीं रखता, झूठ बोलता है, वो धोखे में है। कभी हो नहीं सकता कि कोई खुदा को प्यार करता हो और खुदा की बनाई हुई मखलूक से नफरत करे, ये नहीं हो सकता। ये खुदा यीशु मसीह की तालीम है, इसीलिए उसको कहते हैं वो खुदा का प्यार है। वो कह रहा है पहले सुलह कर भाई से, मुझे तेरी कुर्बानी से कुछ नहीं फायदा होगा और तुझे भी कोई फायदा नहीं होगा, मुझे कोई खुशी नहीं, तुझे कोई फायदा नहीं। मुझे खुशी होगी इस बात से कि तू अपनी खुदी को यहां कुर्बान कर दे, जानवर के बजाय, पैसे के बजाय, वक्त के बजाय। ये जो कुर्बानियां तू चढ़ा रहा है इन्हें रहने दे, तू जाके पहले सुलह कर, माफी मांग ले, माफ कर दे, फिर यहां आना। खुदा को प्यार कर ताकि तेरे दिल में प्यार उतर आए और तू दूसरों को प्यार कर सके। ये तो हुक्म है। खुदा का शुक्र, इसका नमूना भी है। खुदा यीशु मसीह ने जो कुछ किया है वही कहा था अपने शागिर्दों को, और वो हमसे भी यही कहता है। खुदा यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। कोई कहेगा इसमें नई क्या बात है, तो पहले भी लोगों को पता था, शरीयत में तो लिखा था, मूसा की शरीयत में भी इस तरह जिक्र आया है। वो तो तौरेत में से पढ़ के सुनाया, तू खुदा से मोहब्बत रख, अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख। तो नया कैसे हो गया? मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी है। जिस तरह मैंने रखी है वो उसमें एक नयापन तुम देखोगे। जब उसने अपने शागिर्दों को चुना था तो उसको मालूम था उनमें से एक है जो उसको पकड़वा देगा। उसके पांव भी धोए थे उसने, उसको खाना भी खिलाया था। शागिर्दों ने देखा था किस तरह लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसे मार डालना चाहते थे। जब कभी उसने किसी का भला किया, किसी बीमार को अच्छा कर दिया है, किसी में बदरू थी उसको अच्छा कर दिया है, कोड़ी को अच्छा कर दिया, वहीं पर लोग खड़े होकर मुखालफत करनी शुरू कर देते थे। एक दिन ऐसा आया कि सड़ी हुई लाश को उसने आवाज देके कहा, लाजर बाहर निकला। वो बाहर आ गया। कुछ लोग हैं जो हैरान है कि ये हुआ कैसे, और वहीं पर कुछ लोग हैं जो उसको मारने के लिए प्लान बनाने लगे। उसी वक्त सोचने लगे इसको कत्ल कैसे करें। अब उनसे मोहब्बत रखी है उसने सलीब पर, उनके लिए, जिसके वक्त उसको सलीब पर टांगा हुआ था, जख्मी करके, मार के, जलील करके, मुंह पे थूका था उसके, हमें नहीं चाहिए ये आदमी। वहां से वो कह रहा है उन लोगों को, आए बाप इन्हें माफ कर क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये कह रहा मैं नया हुक्म तुम्हें दे रहा हूं, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, उनके लिए दुआ करो। इसके सिवा और कोई इलाज नहीं इस दुनिया में। हमारे घरों का जो हाल हो गया है, इसके सिवा और कोई इलाज नहीं कि वो हमारे घरों में आ जाए, हमारी जिंदगी में आ जाए, हम माफ कर सकें, मुआफी मांग सकें, मोहब्बत रख सकें। ये वो करता है।
आप कहोगे बहुत से लोग ऐसा नहीं करते, बहुत से लोगों को जाने दो, ये देखो हमें जरूरत है कि नहीं। मैंने किसी का हिसाब नहीं देना। जब मैं खुदा के हुजूर जाऊंगा तो मैं यूं नहीं कहूं सारे ही ऐसा करते थे। वो कहेगा तुझे कैसे मालूम सारे ऐसा करते थे? तू सबको जानता, तू सबके दिल का हाल जानता, तूने सारे लोगों को देखा था। तुझे किसने सबका जज मुकर्रर कर दिया? जब मुझे हिसाब देना होगा मुझे यह पूछेगा तूने क्या किया था। अपने लिए सोचो मेरे भाई, अपने घर के बारे में सोचो मेरी बहन। घर का क्या हाल है? सुलह है घर में आपस में एक दूसरे से? प्यार है एक दूसरे के साथ? एतबार है एक दूसरे पर? इसकी जरूरत है घर में? अगर कोई चाहे, यही नहीं कि खुदा यीशु मसीह ने हुक्म दिया है, यही नहीं कि करके दिखाया है, भाई तू तो कर सकता था, मैं कैसे करूं? मेरे दिल में से ये नफरत कैसे निकले, मेरे अंदर से गुस्सा कैसे जाए? मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, मुझे तो बहुत बुरी बात कही है। हमारी शादी में नहीं आए थे वो, मैं बीमार था, वो आए ही नहीं। हम तो नहीं बात करेंगे उनसे। हमने सुना उन्होंने हमारे बारे में ऐसा कहा है, हमारी जमीन वहां उन्होंने बिकवा दी। दुनिया भर के एतराज, छोटी छोटी सी बात पर एक दूसरे के खून के प्यासे। तो क्या करें फिर? खुदा यीशु मसीह ने हुक्म ही नहीं दिया। यही नहीं कि मैं करके दिखा दूं, किसी डूबते के सामने कोई तैराक आए और उसको तैर के दिखाए कि ऐसे तैरना चाहिए। वो बेचारा देख के कहेगा कि भैया काश मुझे भी ऐसा तैरना आता हो, फिर डूब मरेगा वो। सिर्फ नमूना ही काफी नहीं है, उस नमूने पर चलने के लिए ताकत कहां से आएगी, ये है सवाल। लोग कहते हैं भाई आपने तो कर दिया, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं, मेरे से तो नहीं होता, मैं तो नहीं माफ कर सकती, मेरे तो जख्म बहुत गहरे हैं, आपको क्या पता मेरे साथ क्या हुआ है, आपके साथ कोई करेगा तब पता लगेगा। ऐसे बोलते हैं लोग। ठीक कहते हैं, सच कहते हैं बिल्कुल। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, खुशी की खबर यह है कि वो आपको जिस मोहब्बत का जिक्र कर रहा वो दे देगा। लोग हैरान हैं, ताज्जुब करते, सोचते ये हुआ कैसे मेरे साथ। मैं तो बात नहीं कर सकती थी उसके साथ, अब मैं प्यार करता हूं उसे, मैं दुआ करता हूं उनके लिए, मैं उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। हमारा फिर से मेल हो गया, हम फिर एक दूसरे को प्यार करने लगे। ये हुआ कैसे? उसके लिए लिखा है कि खुदा की मोहब्बत रूहुल कुद्स के वसीले से हमारे दिलों में उंडेली गई है। सूखे हुए दिल खुश्क हो गए। मियां बीवी रह तो रहे हैं लेकिन प्यार नहीं है आपस में। एक घर में रहते तो छत के तो हैं एक नीचे, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं सकते। सगे भाई एक मां बाप से जो पैदा हुए उनका यह हाल है। कौमें एक दूसरे के खिलाफ है, खाने को तैयार है एक दूसरे को। इतनी नफरत, इतनी सख्त नफरत। लेकिन खुदा का शुक्र हो, इसी दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो रो रो के उसका शुक्र करते हैं और कहते हैं खुदा तेरा शुक्र हो, हमें मालूम नहीं था कि तू कौन है, हमें मालूम नहीं था कि तू हमारे लिए क्या करना चाहता है। तेरा शुक्र, हमारी आंख खुल गई, रोशनी पड़ गई, हमने तुझे पहचान लिया। अब हमने एक दूसरे को पहचान लिया, तो मेरा भाई है, ये तो मेरी प्यारी बहन है। एक दूसरे को देख के खुशी होती, देख के सूरत देख के प्यार आता है। पहले नहीं आता था, अब आता है। ये रोशनी अंदर आना मांगती है। वो कहता है देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, आने दे मुझे अंदर। मैं दुनिया का नूर हूं, मैं खुदा का प्यार हूं, मैं वो प्यार तेरे अंदर उंडेल दूंगा जिसकी तुझे जरूरत है। तू मुझे प्यार कर सकेगी। खुदावंद फरमाता तू मुझे प्यार कर सकेगा, मेरी बेटी तू मुझे प्यार कर सकेगी। तुझे पता लगेगा मैं तुझे कितना प्यार करता हूं, और फिर यही प्यार तेरे अंदर से दरिया बन के फूट निकलेगा, दूर दूर तक पहुंचेगा। तू चाहता है? तू चाहती है? आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन। मैं तो मिन्नत कर सकता हूं
अदब के साथ, आदर के साथ आपसे कह सकता हूं खुदा की बात, प्यार की बात। पानी वो पीता जिसे प्यास लग रही हो, और अगर ना मिले तो ढूंढता फिरता है। बहुत लोग हैं इस दुनिया में तरस रहे हैं मोहब्बत के लिए। वो चाहते हैं कोई उन्हें प्यार करे, कोई उनकी कदर करे, और जब मिलता नहीं प्यार तो दे भी नहीं सकते। जब उन्हें अपनी कदर मालूम नहीं तो किसी और की कदर भी नहीं कर सकते। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज इंसान के पास नहीं है, खुदा के पास है। खुदावंद यीशु जो खुदा का प्यार है, वो है जो जिंदगियों को बदलता है। एक बड़ा रास्तबाज आदमी था, बड़ा धार्मिक, मगर जालिम था। बड़ा रास्तबाज और बड़ा जालिम। बड़ा दीनदार था, मगर जो उसकी बात ना माने उसे देख नहीं सकता था। वो कहता था इनको मार डालना चाहिए, और मारता था। उसे खुदावंद यीशु मसीह के प्यार का तजुर्बा हो गया। उसने लिखा फिर ये, उसके वसीले से वो जो जालिम था और दूसरों के खून का प्यासा था, उसकी जिंदगी को खुदावंद ने तब्दील किया और उसके जरिए से ये बात कही है। वो लिखता, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झंझनाती झांझ हूं। अगर मुझे नबुव्वत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो, और मेरा ईमान यहां तक कामिल हो के पहाड़ों को हटा दूं, और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान। मोहब्बत हसद नहीं करती। मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं। नाजेबा काम नहीं करती। अपनी बेहतरी नहीं चाहती। झुंझलाती नहीं। बदगुमानी नहीं करती। बदकारी से खुश नहीं होती। रास्ती से खुश होती है। सब कुछ सह लेती है। सब कुछ यकीन करती है। सब बातों की उम्मीद रखती है। सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को जवाल नहीं। ये वो प्रेम है जिसकी हमेशा जीत होती है। आपको जरूरत है इसकी? खुदावंद यीशु मसीह से इतना कह दो, आए खुदावंद यीशु मेरे दिल में आ। फिर देखना उसकी मोहब्बत किस तरह आपके दिल में उतर आएगी, खुदा के लिए और दूसरों के लिए।